हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। हाँ, इससे पहले कि हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर हमारा दिया हुआ ज्ञान आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Download our application from Play Store where you will be getting the various assignments depending on the concepts taught in the classes। जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स शीट्स आपको दी जाती हैं। आप क्वेश्चंस लगाइए। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन बैंक भी दिया जाता है जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी वहां अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, हाँ। बैचेज में एडमिशन लेने के लिए डीपीपीज वगैरह के लिए आपको थोड़ा छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। इफ यू वांट यू कैन पे, अदरवाइज यू कैन यूज द फ्री मटेरियल्स अवेलेबल ओवर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि किसी नंबर के रैशनलाइज करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि रैशनलाइज द नंबर, मतलब कोई भी आपसे आके बोले कि भैया इसको रैशनलाइज कर दो तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। रिवाइज करवा देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब रिवाइज करके बैठे होंगे। नहीं रिवाइज करके बैठे हो उन गंदे बच्चों के लिए हम बता देते हैं कि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी है ना √x, इसको हम रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमें नंबर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है। नंबर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 1 को हम लिख सकते हैं √x बाई √x। ये √x कट के 1 ही तो बनेगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इंटू 1 इज √x इंटू √x। अब आप ध्यान से देखिए, अगर x रेशनल नंबर था तो √x बाई x एक रेशनल नंबर होगा। अब भाई क्या हम लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू x इज रेशनल नंबर। हाँ, ये नहीं कि कोई कहने लगे सर अगर x ही रेशनल हुआ तो आप तो आप कह ही नहीं सकते, इसीलिए यहां लिखना जरूरी होता है उन शैतान बच्चों के लिए जिनको दिमाग में ये बात आती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए अब हमें कोई क्वेश्चन दिया गया। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रैशनलाइज करने की कुछ जनरल टेक्निक्स होती हैं, वो याद रखिए। रैशनलाइज करने की कुछ जनरल टेक्निक्स, मान लीजिए a और b ये दोनों ग्रेटर देन 0 एंड a, b आर रेशनल नंबर्स। a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक, तो पहला तो √a इंटू √a ये क्या होता है, ये सबसे पहली टेक्निक होती है रैशनलाइज करने की। किसी नंबर को ये रेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहला तरीका तो हम ये अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई किया, आंसर बन गया, काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना तो दूसरा फॉर्मूला, क्या आंसर, √a प्लस √b। जब एक हो तो ये करो, 2 हैं तो इसको हम √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि √a माइनस √b क्या होता है, √a²। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, √a² माइनस √b² विच इज इक्वल टू a माइनस b। अगर a रेशनल है, b रेशनल है तो दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंस के ऊपर भी क्लोज्ड होते हैं, तो a माइनस b भी एक रेशनल नंबर भी होगा। तो हमने अगर √a प्लस √a प्लस √b दिया हुआ है तो रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, √a माइनस √b से। √a माइनस √b दिया हुआ है तो रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1/√2 प्लस √3 ये दिया हुआ है, 1/√2 प्लस √3 दिया हुआ है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। जैसे हम आपको यहीं एक सॉल्यूशन लिख के दिखाते हैं, दोनों में आपको लगेगा कि अलग अलग आंसर आ गया है, लेकिन हमने आपको बार बार बोलते हैं बच्चों कि प्लीज 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 आप इस चीज का एक्सक्यूज मत ढूंढो कि हमने अप्रोच दूसरा लगाया तो आंसर दूसरा आ गया। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में भी नहीं होता है। 8, 9, 10th 11th के लेवल पे तो भूल ही जाओ, ठीक, कभी भी नहीं होगा कि आपकी अप्रोच की वजह से आंसर अलग आ गया, आंसर सही सेम ही आएगा। चलिए, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज, इसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, √a प्लस √b है तो √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करेंगे, √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2। इसका ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये रैशनल में कलर चला जाएगा, तो आप कहोगे √2 माइनस √3 है, ठीक। तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आएगा, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3, √2 माइनस √3, तो ये आ गया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 विच इज इक्वल टू √2 माइनस √3 बाई -3, ठीक, सॉरी -1, 2 माइनस 3 इज -1, 2 माइनस 3 इज -1। चलिए, ऑल्टरनेटिव अप्रोच कि भैया अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया √3 प्लस √2, क्या दिक्कत क्या है, a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, ये भी फर्क तो पड़ता नहीं है, एडिशन पे तो कम्यूटेटिव होता है। इसको अब हम इसका अगर हम कहेंगे कि वो नंबर कौन सा है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे कि आप √3 माइनस √2, बिल्कुल सही, इसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, इससे भी डिवाइड भी कर दो, तो ये आपका आ गया √3 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह आ गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू √3 माइनस √2। ओ माई गॉड, अपॉन में 1 आया ना, तो आंसर ही अलग आ गया। ये कैसे हो गया? अभी तो हम 3 दिन से, कितने दिनों से हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं कि मैथमेटिक्स में अप्रोच पे आंसर डिपेंड नहीं करता है, यहां कैसे हो गया? ये दोनों सेम आंसर्स हैं, दे आर नॉट डिफरेंट आंसर्स, दे बोथ आर सेम आंसर्स, ये दोनों सेम ही आंसर है। क्यों? क्योंकि भैया ये माइनस साइन जो है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस इंटू √2 माइनस √3 विच इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस √3, सेम ही चीज तो है, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। आंसर अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता है, आंसर अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, बेसिकली हमें 2 चीजें याद रखनी है रैशनलाइजेशन में अभी फिलहाल, कि इस टाइप के नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप का नंबर ढूंढते हैं, और इस एक अगर रेशनल प्रेजेंट है तो उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इसमें ये जो दूसरा नंबर हमने लिखा है, ये जो दूसरा नंबर हमने लिखा है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर। याद रखिएगा, ये टर्म काफी आपके सामने आएगा, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, ये दोनों का प्रोडक्ट a माइनस b आता है। मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिसको कि हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट इरेशनल से रेशनल में चला जाए, आगे चल के ये और एक्सटेंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के लिए कि कॉम्प्लेक्स से रियल में चला जाए। तो अभी फिलहाल अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल में चला जाता है तो हम कहते हैं कि दे बोथ आर conjugate of each other। क्या conjugate? मतलब हम ये कहेंगे कि √a प्लस √b इज conjugate of √a माइनस √b and √a माइनस √b is conjugate of √a प्लस √b।
ये टर्म याद रखना है आपको, कॉन्जुगेट। Conjugate means a number which when multiplied to another, conjugate is an irrational number which when multiplied to another irrational number gives you the rational number, आपको एक रेशनल नंबर रिजल्ट में देता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भैया conjugate into the real number will give you a रेशनल नंबर। ठीक, तो बेसिकली जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, व्हाट डू वी ट्राई टू फाइंड? वी ट्राई टू फाइंड आउट द conjugate of the denominator. We try to find out the conjugate of the denominator. Conjugate of the denominator, इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। इट विल कीप द वैल्यू ऑफ द नंबर सेम एंड also it will rationalize your denominator, means it will convert your denominator into a rational number। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे ऐसे ही रैंडमली आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, you have to rationalize all these denominators। rationalize the denominators लिखा जाए या rationalize these numbers लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है कि हमें डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो किसी भी डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर की वैल्यू ना चेंज हो जाए, और कॉन्जुगेट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के, ताकि डिनोमिनेटर आपका रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोग आतुर हैं, स्टार्ट करते हैं। 1/√5 प्लस √4। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज √5 माइनस √4। क्या करते हैं, a प्लस बी है तो a माइनस बी, a माइनस बी है तो a प्लस बी, तो यहाँ √5 प्लस √4 तो √5 माइनस √4। बस बीच में साइन चेंज कर दो, बीच वाला साइन प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल हमने अलग बताया हुआ है। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसी रेशनल से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आ गया, conjugate of denominator is this, so multiplying by the conjugate of denominator in the numerator and denominator both, ये आपका आएगा √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √4 इंटू √5 माइनस √4। ठीक, तो ये आपका आ गया, न्यूमरेटर तो ऐसा ही रह गया √5 माइनस √4, डिनोमिनेटर में आपका आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या प्रॉपर्टी होती है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इज a माइनस b, दैट इज 5 माइनस 4। या फिर हम जो आपको बताते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी याद रखिए, √4 का होल स्क्वायर। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि √4 तो 2 होता है, √4 तो लिख दो 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 माइनस 2 आपका हो जाता है रेशनल नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये आपका आ गया √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 इज 5, √4 का स्क्वायर, √4 इंटू √4 4, विच इज इक्वल टू √5 माइनस 2 बाई 1 और √5 माइनस 2। यही आपका आंसर है, √5 माइनस 2। बेसिकली ध्यान से देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस जो है उसके बाद कॉन्जुगेट ही न्यूमरेटर में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/√6 प्लस √3, 1/√6 प्लस √3। √6 प्लस √3, कॉन्जुगेट ऑफ √6 प्लस √3 a प्लस b है तो क्या आएगा, a माइनस b। ठीक, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। बस अब क्या है, मानव इसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √3, ये क्या आ गया, √6 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई a
√6 का स्क्वायर माइनस b √3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया √6 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई √6 इंटू √6 इज 6, √3 इंटू √3 इज 3, क्या आएगा √6 माइनस √3 बाई 6 माइनस 3 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास तो फैसिलिटियां हैं कि हम एक ही बार उसको लिख के बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा थर्ड वाला कह रहा है 1/√45 माइनस √35। ठीक, कॉन्जुगेट a माइनस b है तो यहां क्या आएगा a प्लस b √45 प्लस √35। इसी का उल्ट प्लस साइन चेंज करके लिख दो, इसी का साइन, और इसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा 1 इंटू √45 प्लस √35 डिवाइडेड बाई √45 माइनस √35 इंटू √45 प्लस √35। तो ये आपका आ गया √45 प्लस √35 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √45 का स्क्वायर माइनस √35 का स्क्वायर, और √45 प्लस √35 डिवाइडेड बाई 45 इंटू √45 इंटू √45 45, √35 इंटू 35 इज 35, और √45 प्लस √35 बाई, ये आपका आंसर आ गया। अब फोर्थ वाला तो बहुत आसान है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और आंसर लेके आइए। लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन इज 1/, देखो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते जाइए, उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। करेंगे वैसे भी क्वेश्चंस, ऊपर रेशनल है इरेशनल है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीख लीजिए। तो ये आएगा √102 माइनस √101। कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, बीच में का साइन चेंज कर दो, √102 प्लस √101, अब इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह आएगा 1 इंटू √102 प्लस √101 डिवाइडेड बाई √102 माइनस √101 मल्टीप्लाइड बाई √102 प्लस √101 विच इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा √102 प्लस √101 डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू a माइनस b, √102 का स्क्वायर माइनस √101 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया √102 प्लस √101 डिवाइडेड बाई 102, √102 इंटू √102 इज 102, √101 इंटू 101 इज 101, तो 102 माइनस 101 1, तो आंसर आपका आ गया √102 प्लस √101। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि अब आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर में लिखिए, उनको ऐड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए और रैशनलाइज करिए और आंसर्स लेते आइए। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर अब हमने 3 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं एंड आई होप कि आप सब लोग इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो फिर और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, वीडियोस को दोबारा देखिए। वैसे आई एम 110% श्योर कि सबको आ ही रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो 2 बार वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन ये है, देखिए ये आपको देखने में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने कुछ नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये बगल में उसका आंसर लिखा हुआ है हमने। 1/2√3 को रैशनलाइज करके 2 माइनस √3 आएगा, 5/√3 माइनस √5 का आंसर है -5/2 इंटू √3 प्लस √5, 1/7 प्लस 3√2 को रैशनलाइज करने के बाद आएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। रैशनलाइज करिए, आंसर्स लाइए, मैच करिए हमारे आंसर्स के साथ और बल्ले बल्ले, और नहीं तो प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग देम वन बाय वन। आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए सॉल्यूशंस को।
और हाँ देखिए, जब तक आप लोग 12th नहीं पास करते मींस टिल यू हैव क्लियर द बोर्ड एज पर न्यू शिक्षा नीति और एज पर ओल्ड शिक्षा नीति, जब तक आप 12th क्लास क्लियर नहीं करते हैं आपके पेपर सब्जेक्टिव ही होते हैं, क्वेश्चंस के स्टेप्स मैटर करते हैं एंड यू हैव टू बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल दी स्टेप्स प्रॉपरली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ स्टेप्स को स्किप कर जाएं। स्टेप्स स्किप करना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच अ स्टूडेंट डज। स्टेप्स स्किप करना, चांसेस, गलतियां, नुकसान क्या होते हैं कि एक तो जब आप स्टेप्स स्किप करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू माइट ओवरलुक समथिंग, आप कुछ ऐसी चीज को अनदेखा कर जाएं जो जरूरी थी, क्योंकि आप स्टेप्स खा रहे हैं ना, खाने में बिजी हैं, सॉल्व करने में बिजी हैं, कहां से आंसर आएगा। ठीक, तो स्टेप्स स्किप करना। दूसरी चीज, एग्जामिनर को ये नहीं पता चलता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, ही डजंट नो कि वेयर द हेल यू हैव गॉट द आंसर, आपको कहां से वो आंसर आया भैया। उसको तो ये पता करना है ना कि आपको क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, उसको ये थोड़ा ना पता करना है कि आपको आंसर पता ही नहीं है। आंसर तो पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे? ऐसे कर करके पता कर लेते हैं ना, या फर्रे लेके जाते हैं, तमाम तरीके होते हैं आंसर पता करने के। लेकिन एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि यू हैव डन द क्वेश्चन। So the steps are very important. You need to write down each and every step very very clearly and cautiously. गलती नहीं करनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। चलिए 1/2 प्लस √3। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा भैया? हम कहेंगे कि देखिए इसके डिनोमिनेटर के बीच में आपका 2 प्लस √3 है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। कोई टेंशन नहीं है, रेशनल इरेशनल, सीधा बीच में माइनस लगाओ, वही कॉन्जुगेट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ गया 2 माइनस √3 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यही था हमारा कॉन्जुगेट। 1 इंटू 2 माइनस √3 इज 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √2, √3 मतलब √3 का स्क्वायर क्या लिखा है? √3 इंटू √3, बहुत बार बता चुके हैं। √3 इंटू √3, √3 एक ऐसा नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, तो √3 का स्क्वायर इज 3। तो 4 माइनस 3 कितना बना? 4 माइनस 3 इज 1, सो द आंसर इज 2 माइनस √3। क्या यही हमारा आंसर था? यस, दिस इज आवर आंसर। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला 5/√3 माइनस √5। पहले तो चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ये नंबर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? निगेटिव नंबर होगा। कारण न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में √3 माइनस √5। √3 ऑब्वियस सी बात है, छोटे नंबर का रूट छोटा ही आएगा, बड़े नंबर का रूट बड़ा ही आएगा। तो √3 माइनस √5 एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है, तो आंसर कैसा आएगा? निगेटिव। आंसर देख भी लीजिए, -5/2 टाइम्स √3 प्लस √5। आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर इज √3 माइनस √5 है, तो यहां क्या लिखोगे? बीच में प्लस साइन लगा दो, √3 प्लस √5, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5, तो ये आ गया 5 टाइम्स √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या मिला? a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 टाइम्स √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 टाइम्स √3 प्लस √5। बस ये माइनस साइन ऊपर आ गया आपका, तो ये आ गया -5/2 टाइम्स √3 प्लस √5। ठीक है, सेकेंड वाला -5/2 टाइम्स √3 प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो 2 के बाद तो तीसरा खुद से ट्राई कर सकते हो, और नहीं ट्राई करने का मन ही नहीं कर रहा हो तो बात अलग है भाई। थर्ड वाला 1/7 प्लस 3√2। कोई टेंशन नहीं है बच्चों, यहां रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट हो, रेशनल प्लस इरेशनल हो, इरेशनल प्लस इरेशनल हो, कॉन्जुगेट वही बनेगा। कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 7 माइनस 3√2। जो भी नंबर है उसके बीच का साइन बदल दो, 7 माइनस 3√2 इज दी कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 7, 1 टाइम्स 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2 बना। क्या आएगा आंसर? 7 माइनस 3√2 लिखना है ना, 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, हमें तो रेशनल बनाने से मतलब है ना। तो ये आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 3√2 इंटू 3√2। ये लिखा हुआ है, जब तक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये लिखा है 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 3√2 इंटू 3√2 और 3 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो ये आपका आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 3 3 जा 9 इंटू √2 इंटू √2 और 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 2 जा 18। कितना आ गया? 7 माइनस 3√2 divided by 49 minus 18 is 31. The answer given to you is 7 minus 3√2 by 31. This is the answer for the third part. This is the answer for the third part. ठीक है, आई सपोज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्जाम में भी दुविधा में रहोगे कि क्या करें क्या ना करें। वो गाना है ना, क्या करें क्या ना करें। चलिए एनीवेज, हमारा हम गाना बहुत गंदा गाते हैं, इसलिए हम कभी गाना गाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए भावनाएं आप लोग समझ गए होंगे कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्जाम में हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा कि यार ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है। और जानते सबसे डेंजरस चीज जो आपके लाइफ में होती है ना, वो यही होती है इनडिसिसिवनेस। जो इनडिसिसिवनेस होता है आपका, वो सबसे डेंजरस चीज होती है। भाई हमें पता चल गया कि हमें इंजीनियरिंग ही करनी है, टेंशन फ्री आप मेहनत करेंगे अपने टारगेट को लेके। आपने डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और यू हैव टू गो फॉर कॉमर्स और यू हैव टू गो फॉर आर्ट्स, डजंट मैटर। आप अपने टारगेट के लिए मेहनत करना चालू कर देते हैं। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वहां आती है कि जब बच्चा सोचता है कि यार डॉक्टरी करोगे, इंजीनियरिंग करूं। एक कहावत होती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। मतलब आप जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपके पास आधा है, पूरे के लिए भागे, पूरा में है, आधा के लिए भागे, इसको लें कि उसको लें, और इसके चक्कर में भागते भागते ना ये मिलता है ना वो मिलता है। जो दुविधा होता है ना, दिस स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस इज वेरी डेंजरस। It kills your time, it kills your potential, it kills your attitude and it kills your marks. Marks नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, तो इनडिसिसिवनेस से बाहर निकलिए। इनडिसिसिवनेस से बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं तो आप डिसीजन लेने में पीछे, छोटी आदत बनाने के लिए कोशिश करिए कि घर में ही आप अपनी हर छोटी से बड़ी चीज के लिए डिसिसिव होइए। मूड बना लिया, अरे 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ूं, 4 से 6 बजे, छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक योर एटीट्यूड। ये आपके एटीट्यूड को डेवलप करती हैं, और एक बार गलत एटीट्यूड डेवलप हो गया तो आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए बेटर टू ऑलवेज गो फॉर अ डिसाइसिव स्टेट, लाइक कि आप डिसाइड कर लीजिए भाई मुझे ये करना है। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया 2 से 8 पढ़ना है, 2 से 8 पढ़ूंगा, चाहे उसके बीच में मेरा फेवरेट प्रोग्राम ही क्यों ना आ रहा हो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, यू कैन वॉच एवरीथिंग एनी टाइम, एनीथिंग एनी टाइम ऑन यूट्यूब, डजंट मैटर। लेकिन
जो डिसीजन है वो फॉर्म रखिए कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी स्कूल में जाना है, मुझे यही स्ट्रीम चुननी है, मुझे ये क्वेश्चंस आज करने हैं, तो डिसाइड कर लिया तो कर लिया। ये एटीट्यूड डेवलप करिए। कभी ये डिसाइड किया आधे घंटे बाद, अरे यार ये नहीं, वो फिजिक्स पढ़ना चाहिए था, अरे यार ये नहीं, साइंस पढ़ना चाहिए था, अरे यार ये नहीं, हिंदी पढ़ लेता हूं, अरे यार ये नहीं, इंग्लिश पढ़ लेता हूं, तो बस ऐसे ही कूदते रहोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर पढ़ना है सीरियसली तो सबसे पहली चीज आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है। देखिए हमने आपको दो चीजें बोली हैं। पहली चीज बोली है कि अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। सबसे पहली चीज होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूरेसी से आपने कॉम्प्रोमाइज किया आंसर्स गलत आएंगे, मेहनत करेंगे आंसर नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेगा। इससे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ताकि आप कम से कम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए बोर्ड्स में, और जेईई में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद तीसरी चीज अब आपको इनकलकेट करनी है डिसाइसिवनेस। डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो डेवलप करिए। एक बार डिसाइड कर लीजिए, डिसीजन गलत हो या सही हो, इंसान बुद्धिमान वही कहलाता है कि चाहे डिसीजन गलत हो चाहे सही हो, उस पर स्टिक करें। ये नहीं कि कभी ये तो कभी हो। देखो कोई डिसीजन गलत सही नहीं होता है, कोई डिसीजन गलत सही नहीं होता है। मतलब हम ये कहें कि भैया 4 से 6 में मैथ्स पढ़ूंगा तो डिसीजन सही है, और 4 से 6 में इंग्लिश पढ़ूंगा तो डिसीजन गलत है, नहीं, इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ भी पढ़ो, पढ़ो, टारगेट क्या है, पढ़ो, आपका कंफ्यूजन से बाहर निकलो। ये नहीं सही भाई ये टाइम मैथ के लिए अच्छा होता है, ये टाइम फिजिक्स, कोई भी टाइम डिसाइड कर लो, बट डिसाइड कर लीजिए। चलिए पता नहीं कहां से हम रैशनलाइजेशन से हम वहां पहुंच गए। ये 3 चीजें आपको डेवलप करनी है बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो में आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अटेम्प्ट द एंटायर एक्सरसाइज 1.5 पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके आइएगा। अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विदाउट सॉल्विंग द एक्सरसाइज। प्लीज डोंट वॉच द वीडियो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।